लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का पंचम परिच्छेद बाल्यकाल और गुरुकुल, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। समय धीरे धीरे आता है और अनंत की ओर चला जाता है। वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, लोग ही उसकी प्रतीक्षा किया करते हैं। जो दुख में पड़कर समय पार कर रहे हैं वे सुख काल की ओर टकटकी लगाए उसकी बाट जोहते रहते हैं। जिनकी चैन की वंशी बज रही है वे पागल की तरह ईश्वर से मनाते हैं कि उनका समय और दीर्घ हो, ताकि वे और जी भरकर सुखोपभोग कर लें। इसी तरह बालक की अपूर्णता यौवन की पूर्णता की ओर बढ़कर अंत में काल के साथ नश्वर स्थावरता की ओर बढ़ जाती है। बालक प्रहलाद संसार की इस परिवर्तनशीलता को आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते, मन ही मन उसके रहस्य को समझने की कोशिश करते और समझकर अधीर हो जाते। उनकी दृष्टि में किशोर बालक बालिकाएं पड़तीं। उन्हें धूल में खेलते हुए मग्न देखकर कुछ देर तक वे वहां खड़े हुए उनकी तल्लीनता को बड़े गौर से देखते, फिर विचार करते। कभी किसी युवक को अच्छे अच्छे वस्त्राभूषणों से सजकर सीना तान ऐंठकर चलते देखते तो प्रश्न भरी दृष्टि से कुछ देर तक उसकी ओर भी ताकते रहते और एकांत में बैठकर उसकी मनोभावनाओं पर विचार करते। जब कभी अपनी मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ने वाले जरा जीर्ण किसी वृद्ध पर उनकी दृष्टि जाती और वे देखते कि उस अस्थि चर्म मात्र का क्षीण शरीर अपनी अपूर्ण आशाओं के लिए दिन रात अपनी आह की आग में झुलस रहा है, तब उन्हें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती। वे भविष्य की चिंता में डूब जाते थे और इससे उन्हें अपार हर्ष होता था। संसार का रहस्य ज्यों-ज्यों गुरु की कृपा से उनकी बुद्धि में विकसित होने लगा, त्यों-त्यों उनके हृदय में वैराग्य की भूमि बन चुनकर तैयार होने लगी। ये भाव ईश्वर प्रेम के पौधे को पल्लवित करने में बड़ी सहायता देने लगे। इस समय प्रहलाद की उम्र तो 5 ही साल की थी, परंतु उन्हें इतनी ही उम्र में सार और असार का ज्ञान हो गया था। वे समझ गए थे कि संसार में जन्म धारण करने का उद्देश्य क्या है। ये संसार जिसे हम अनेक भावों से भरा पूरा देखते हैं क्या है, यहाँ आने पर कोई अमर वस्तु भी मिलती है या नहीं। जितनी चीजें देखने सुनने और बुद्धि द्वारा समझी जाने वाली हैं वे नश्वर हैं या अमर। अनेक प्रकार की उलझनों को अपने बाल्यकाल में ही प्रहलाद में सुलझाने की शक्ति आ गई थी। वे अवस्था के तो बालक थे, परंतु बुद्धि के उसी समय प्रौढ़ हो चुके थे। पूर्व संचित सुकृत राशि अपनी संपूर्ण विभूतियों के साथ इस बालक के देह से प्रकट हो रही थी। प्रहलाद कभी खेलते न थे, अपने साथियों के साथ जाते तो थे, परंतु जब वे खेलने लगते थे तब वे वहां से न खेलने का कोई बहाना करके एकांत में बैठ अपनी नित्य की साधना किया करते थे। ईश्वर की कृपा तो वे अपने साथ ही लेकर पैदा हुए थे, इसलिए उनके गुणों का कहना ही क्या है। उस छोटे बालक के भीतर शिष्टाचार, विनय, सरलता, मधुर भाषिता, निरहंगार, सर्वजनप्रियता आदि जितने सद्गुण हैं एक साथ ही आबसे थे। इन सद्गुणों के कारण वे अपने दूसरे भाइयों से अपने माता पिता के अधिक प्यारे थे। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की ओर ज्यादा खिंचाव रहने के कारण अपना निश्चल पुत्र प्रेम ही समझता था। वो ये नहीं जानता था कि ये पुत्र प्रेम नहीं, किंतु ये सद्गुणों का आकर्षण है और अंत तक उसे इन गुणों की ओर खिंचा रहना होगा, चाहे वैर भाव से ही हो। अस्तु एक दिन प्रहलाद अकारण टहलते हुए पिता के पास आए। हिरण्यकशिपु ने आदरपूर्वक उन्हें गोद में बैठा लिया, सस्नेह चुंबन करके देखने लगा। प्रहलाद शांत भाव से पिता की गोद में बैठे रहे। इतने शांत थे कि जरा भी हिलते डोलते न थे। इन दिनों प्रहलाद की उम्र 5 वर्ष की थी। शिशुता को पार कर बालपन की आभा आ गई थी। हिरण्यकशिपु उन्हें गुरुकुल भेजने का विचार करने लगा। उन दिनों उनके 3 लड़के जो प्रहलाद से बड़े थे गुरुकुल में ही रहा करते थे। पहले वर्णाश्रम विभाग की योग्यता बड़े वैज्ञानिक ढंग से की गई थी। वर्णाश्रम धर्म के मानने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए प्रथम जीवन में ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक कर्तव्य होता था। इससे किसी बहाने फिसलने का उपाय बच्चे के लिए न रह जाता था। न आजकल के श्रीमान श्रीमतियों की तरह सुवर्ण राशि पर नजरें डालकर बच्चे की शिक्षा से उदासीन रहने की पहले कोई स्वतंत्रता ही थी। सबको शिक्षा का आवश्यक नियम पालन करना पड़ता था और सब कोई इसे
बच्चे के लिए अपना धर्म समझते थे। हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति दैत्य कुल में होने के कारण वो वर्णाश्रम धर्म से पतित समझा जाता था, क्योंकि उसके गुणों और कर्मों से वर्णाश्रम विभाग का कोई संबंध न था। परंतु गुरुकुल में रहने की प्रथा उसके यहां भी प्रचलित थी। उसके 3 लड़के गुरुकुल में रहते भी थे। ये प्रथा ब्राह्मण वंशोद्भव शुक्राचार्य के वहां गुरु के रूप में रहने के कारण ही शायद चली थी। कुछ भी हो, शिक्षा देना और अपनी संतान को विचारों से पुष्ट बना देना हर एक शिक्षित समाज अपना पहला कार्य समझता है, चाहे उसके धर्म कर्म और खान पान कैसे ही हों। जिस समय हिरण्यकशिपु को प्रहलाद की शिक्षा की बात याद आई, उस समय दैत्य कुलगुरु शुक्राचार्य घर पर नहीं थे। वे तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए थे। महीने 2 महीने तक हिरण्यकशिपु गुरु के आने की बाट जोहता रहा, परंतु और अधिक विलंब करने से इधर प्रहलाद की शिक्षा का समय व्यतीत हुआ जा रहा था, इसलिए वो अधिक देर न कर सका। उनके सुयोग्य पुत्र शंड और अमर्क के हाथों बालक प्रहलाद के पढ़ने का भार दे देना निश्चय किया गया। शंड और अमर्क की योग्यता में कोई कसर न थी। पिता की अनुपस्थिति में उनका कुल काम ये बड़ी योग्यता और तत्परता से करते थे। प्रहलाद के बड़े तीनों भाई इन्हीं के पास रहकर विद्याभ्यास कर रहे थे। भाइयों के साथ रहकर पढ़ने की बात से प्रहलाद को विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उनके स्वभाव से इनका स्वभाव नहीं मिलता था। ये स्वभावतः उदासीन रहा करते थे। इनके तीनों भाई क्रीड़ा कौतुक बहुत पसंद करते थे। खेलकूद में वे साधारण बालकों से भी बढ़े चढ़े थे। यही कारण था कि प्रहलाद की इनसे पटरी न बैठती थी। ये भी प्रहलाद को भोंदू समझते थे। दैव योग से एक दिन प्रहलाद माता के पास बैठे हुए थे। एकाएक गुरुकुल की बात उठी। प्रहलाद के गुरुकुल जाने की बात से रानी कयाधु को बड़ी प्रसन्नता हुई। माता को प्रसन्न देख प्रहलाद ने पूछा, माता, वहां जाने से क्या होता है? पुत्र के सरल प्रश्न पर रानी का हृदय स्नेह से भर आया। बच्चे को गोद में उठाकर समझाने लगी, बेटा, विद्या के बिना जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं है। मूर्ख और पशुओं में फिर ज्यादा फर्क नहीं है। अपना पेट किसी तरह पशु भी भर लेते हैं, मूर्ख भी। विद्वान मनुष्य स्वयं तो ज्ञानी होता ही है, वो दूसरों को भी मार्ग बतलाता है। उससे उसके देश और उसकी जाति का महान उपकार होता है। बिना विद्या के बुद्धि कभी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती, और भी बहुत से सद्गुण विद्या से प्राप्त होते हैं। तुम राजा के लड़के हो, तुम्हें बहुत बड़े जन समुदाय को मार्ग बताना है। यदि तुम विद्वान न होगे तो बुद्धि के अभाव से तुम राजपद के योग्य न हो सकोगे। शरीर बल से मस्तिष्क बल को अधिक महत्व दिया गया है। तुम जहां पढ़ने के लिए भेजे जा रहे हो, वहां तुम्हारे भाई हैं और बहुत से लड़के और भी हैं। किसी से तकरार न करना, सबको प्यार करना, अपने बड़े भाइयों का सम्मान करना, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कदापि न करना। गुरु जैसा मार्ग बतावें उसके अनुसार ही कार्य करना तुम्हारा धर्म है। व्यर्थ अपना समय बर्बाद न करना। रानी ने और भी अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रहलाद को दी। प्रहलाद ने अंतिम वाक्य को बड़े ध्यान से सुना, मन ही मन उसे दोहराया भी। समय बर्बाद न करना, इस वाक्य से प्रहलाद का मन बहुत दूर चला गया। उन्होंने माता से कहा, मां, क्या सब लोग मुफ्त में ही समय बर्बाद नहीं करते? कौन हम में ऐसा है जो समय का सच्चा मूल्य समझता हो? जिंदगी समय बर्बाद करने में ही पार कर दी जाती है। किसका ध्यान इधर होता है? धन जन इसी तरह की तृष्णा तृप्ति में समय का संपूर्ण अंश कट जाता है। देखो, क्या ऐसा कोई है जिसके समय को कहें कि बर्बाद नहीं होता? जिस विद्या के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्या वो विद्या समय की बर्बादी करके ही अर्जित नहीं की जाती? अच्छा, उस विद्या से क्या लाभ होता है? जरा मन में विचारो तो आंखों का पर्दा हट जाता है। कोई देवताओं को सताने के लिए नए नए तरीके इसी विद्या के बल से निकालते हैं। कोई इसके बल पर दूसरों को ठग कर दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर धनी हो जाने की ताक में रहता है। क्या यही विद्या है? क्या इसी के लिए पिता मुझे गुरुकुल भेज रहे हैं? मैं समझा, बिना इसके शासन करने की कठोर योग्यता मुझ में ना आ सकेगी। माता, विद्या का अर्थ तो मेरी समझ में इतना ही आया है। आज तक प्रहलाद के मुख से ऐसी बातें रानी कयाधु ने कभी नहीं सुनी थी। आज एकाएक इतनी लंबी और सारगर्भ बहस सुनकर उनके होश उड़ गए। तत्काल पुत्र की अमंगल शंका सवार हो गई।
वे डरी कि कहीं दैत्यराज के कानों में प्रहलाद की ये बातें पड़ीं तो वे एक क्षण भी इसे जीता न छोड़ेंगे। रानी का हृदय पुत्र स्नेह के कारण इतना दुबला हो गया कि होनी और अनहोनी सब तरह की विपत्तियों को वे प्रहलाद के ऊपर से गुजरते हुए देखने लगीं। जो बातें प्रहलाद के गर्भावस्था में रहते समय से सुनती आती थीं, इस समय स्नेह में पड़कर एक तरह भूल सी गई थी। आज प्रहलाद की बात से चोट खाकर उन्हें उन बातों की याद आने लगी, परंतु जिस मार्ग से प्रहलाद चल रहे थे उससे उन्हें फेरना सहज काम नहीं था, क्योंकि नारद और अपने पुरोहित जी से रानी ने सुन रखा था कि बालक परम धर्मात्मा होगा। जब ये बात याद आई तब और कुछ न कहकर रानी चुप हो रही। मन ही मन उन्होंने भी परमात्मा की शरण ली। तब से बच्चे की रक्षा के लिए चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना करना उनका पहला कर्तव्य हो गया। इधर धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन प्रहलाद को गुरुकुल जाना था। राजद्वार में उस दिन लोगों की अपार भीड़ हुई। कितने ही उनमें सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए थे। जो लोग बड़े जेठे थे वे प्रहलाद की शुभकामना करते हुए आशीर्वाद देते जा रहे थे। उस दिन पहले से आतिशबाजियां छूटनी शुरू हो गई थीं। गढ़ के अंदर बड़ी चहल पहल थी। कहीं नाच रंग हो रहा था, कहीं पहलवानों का अखाड़ा जम रहा था, कहीं कवायद होती थी तो कहीं घुड़दौड़ में सब लोग मग्न थे। दैत्यों की प्रसन्नता का ठिकाना न था। राज परिवार में तो आनंद का सागर ही उमड़ रहा था। सब प्रसन्न थे, पर प्रहलाद के लिए जैसे कहीं कुछ न हो रहा हो। उन्हें समदर्शन की शिक्षा मिली थी। गुरु जो बीज बो गए थे, आज इतने दिनों में वो पल्लवित होकर पुष्पित होने जा रहा था। शीघ्र ही उसमें फल लगने वाले थे। वो पेड़ इतना मजबूत हो गया था कि इन झोंकों से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह पूर्ववत अचल और अटल रहा। शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। पुरोहित मधुर स्वर से मंगल स्तोत्र पढ़ने लगे। प्रहलाद को दधिमुख करा दैत्य बालाएं मंडप के नीचे ले आई। बालक यंत्र की तरह सब कुछ करता गया। उस मंगल ध्वनि के मध्य में रानी कयाधु का हृदय रह रहकर कांप उठता था। वे बार बार परमेश्वर से अपने प्यारे पुत्र की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करने लगी। स्तोत्र पाठ के पश्चात पुरोहित की आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विद्याध्ययन के लिए शंड और अमर्क के हाथों सौंप दिया। यद्यपि राजवंश का शिक्षाक्रम शंड और अमर्क को मालूम था, फिर भी उन्हें एक बार और सचेत कर देने के लिए हिरण्यकशिपु ने एकांत में बुलाकर कहा, आपसे ज्यादा कुछ कहना व्यर्थ है। आप जानते हैं दैत्य कुल के लिए किस तरह की शिक्षा उपयोगी समझी जाती है। फिर भी आपको एक बार और याद दिलाता हूं, जिस शिक्षा से प्रहलाद अपने भाइयों की तरह विष्णु द्वेषी हो, देवताओं को अपना परम शत्रु समझे और विष्णु और वैष्णवों के नाश का विचार आजीवन इसके हृदय में भरा रहे, आप ऐसी ही शिक्षा इसे दीजिएगा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त प्रहलाद का 5वां परिच्छेद बाल्यकाल और गुरुकुल, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।